मारे कन्हैया को जन्म है गो ना। और मेरे गोविंद का, मेरे लाला का जब जन्म हुआ, महाराज वसुदेव जी उस कान्हा को लेकर के जा रहे थे। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, श्रीवत्स लक्ष्मण गरे गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रयपयोधसौभगम्। महाराज आज वसुदेव और देवकी ने बहुत ही उत्सव मनाया, लेकिन मन में आत्मा में कष्ट था कि लाला भी हमारे पास ना रहे हो। आज वसुदेव जी ने उस लाला को जब अपने सर पर रखा, सूप में डाल करके जब गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित सावधान होकर के सुनो। जैसे ही वसुदेव जी ने उस लाला को उठाया, अपनी गोद में लिया, सारी की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और लाला को लेकर के आप लाला को लेकर के और गोकुल पहुंचते हैं। वहां से जब कन्या को लेकर के आए तो जैसे ही महलों में प्रवेश किया, तैसे ही बेड़ियां लग गईं और ताले भी लग गए। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, इस बात से यह सिद्ध होता है कि जब जब परमात्मा एक जीवात्मा के पर कृपा करने आता है, जब जब परमात्मा जीवात्मा पर कृपा करने आता है तो माया की बेड़ियां टूट जाती हैं, माया रूपी ताले खुल जाते हैं। और जैसे ही एक भक्त भगवान से दूर होता है और माया को ग्रहण करता है, ठीक माया को अपनाने के बाद उसके अंदर माया की बेड़ियां पड़ जाती हैं। यह कथा हमें यह सिद्ध कराती है कि जब तक हम गोविंद की शरण में रहेंगे तब तक माया से हम दूर रहेंगे, और जब जैसे ही हम गोविंद के चरणों से दूर हो जाएंगे, माया पुनः हमें अपने आगोश में ले लेगी। जब गोविंद को वहां पर आपने रखा, मैया को तो पता ही ना है महाराज के हमारे लाली हो गई कि क्या होगा, वह तो करवट लेकर के लेटी हुई थी। अच्छा, पहले जमाने में एक प्रथा थी कि जब भाभी की कुछ लाला या लाली होना है ना, तो वाकई एक आध दो महीने पहले नंदे आती थी। नंदे भाई भाभी के कुछ ना कुछ है गो तो भैया मोटी रकम मिल जाएगी हमारे को, भगवान करे लाला है जाए तो फिर तो सबन मिलेगा ही मिलेगा। लाली भी होगी तो कोनो बात ना है, कुछ तो मिलेगा। लेकिन नंदे सेवा करने को भाभी की आती थी। आजकल तो इस फोन ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, अब इंसान में प्रेम ही नहीं बचा। क्यों? पहले के जमाने में लोग अगर किसी को पत्र भी लिखते थे ना, तो उसका 15 दिन बाद आंसर निकलता था, 15 दिन बाद जवाब आता था उसका। लोग मिलने जाते थे तो उनमें प्रेम था, भैया आज और रुक जाओ। हमने तो ये भी देखा है कि अगर आपके रिश्तेदार हैं और गांव में आए हैं तो गांव वाले कहते हैं महाराज आज हमारे घर रुकना है ना, ये प्रेम था ना। अगर किसी के घर में पाहुने आ गए ना तो महाराज आज तो आप उनके यहाँ रुके थे, आज नहीं जा सकते, हमारे यहाँ रुकोगे। मतलब वो पूरे गांव का पाहुना है, इतना प्रेम था। अब तो खुद की सास के भी पाहुने नहीं बचे हैं, सब खत्म है गो महाराज। या फोन के चक्कर में है गो। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये बताओ दाल में नमक डालने की कम करें, कितना डाल दें?
जिस चीज को हम 24 घंटे अपनाते रहते हैं उससे हमारा मोह भंग हो जाता है। जिसके आप जितना नजदीक रहोगे आपकी केयर उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए हमें किसी अपने सगे संबंधी से इतनी अधिक बात नहीं करना चाहिए कि फिर उसके हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है वो ही नष्ट हो जाए। हम अपने संबंध को बरकरार रखें, हम अपने संबंधों को बनाए रखें। लेकिन जो आज बाबा जी की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। अच्छा, बाबा जी की नंदे जो हैं वो ये चक्कर में थी कि अगर भाभी के लाला है जाओगे ना तो हमको भाभी के गले में एक 9 लखा हार है वो मिल जाएगा। और नंदा की भी नजर उसी पर है और सुनंदा की भी नजर उसी पर है। वो कहती है मारे को मिलेगा, वो कहती है मारे को मिलेगा। दोनों अपने अपने चक्कर में हैं कि हमें मिल जाए। अभी महाराज मैया को पता ना है कि हमारे कुछ बालक है या बालिका है गई। वो तो करवट को लेकर के विश्राम कर रही थी। वाने सोचे कि भाभी आज डगी ना है। क्या बात है, भाभी को बुखार तो ना आएगा। भाभी को देख करके आए नेक्सो। भाभी को देखने के पास गई, वहीं पर नेक्सी छोरी खेले। वह छोरी को देख करके अब वहां पर पहुंचे। अब वो वस्त्र से ढकी हुई थी तो वे समझू ना कि लाला है कि लाली है। अब वालक छोरी को तो देख लियो, बालक को तो देख लियो कि बालक है, और लेकिन अभी जो पता नहीं चलो कि लाला है कि लाली है। अब भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान कहूँ ऐसा ना होवे कि लाली होवे तो भाभी को हार तो मिलेगा नहीं। अब जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन हार नहीं मिलेगा। अब वस्त्र को उठा करके देखे लाला है कि लाली है, और फिर छोड़ दे। भगवान को लाली ना होवे, भगवान में तो उठा रही वस्त्र, अब तू जानना लाला है कि लाली है, फिर छोड़ दे। डर लगे बाबू के ऐसा ना होवे कि लाली होवे। अब वादा सोचो कि जो कुछ होगो तो होगो, मिटने वाला तो है ना। या तो पर्दा निकाल लो। जब आने वाला पर्दा निकालो और पर्दा निकाल करके देखो कि लाला है गो। भाभी को जोर से हिलायो, बोले भाभी, बोले क्या बात है, बोले लाला है गो लाला। भाभी बोली मारे को मालूम ही नहीं चलो लाला है गो, ऐसो कैसो लाला है गो। नंदा बोली तू बहुत भोरी होकर सोवे तो पता ही ना चलेगा कछु। दौड़ के बाबा के पास गई। नंद बाबा जी गौशाला में बैठे हुए थे। वो गौशाला में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। वो पता है क्या भजन कर रहे? गौमुखी में हाथ डाले, माला पकड़े और कह रहे अब तक तो भाइयों ना जाने कब होएगो, अब तक तो भाइयों ना जाने कब होएगो, अब तक तो भाइयों ना जाने कब होएगो। मतलब चौथापन आ गया, अभी तक लाला ना हुआ हमारे घर में। नंदा वहां पर पहुंची। नंदा ने कहा भैया एक चोखी खबर सुनाऊं थारे को। ये थोड़ा इसका एक थोड़ा और कम करो। बोले भैया एक चोखी खबर सुनाए क्या थारे को? बोले क्या है? बोले ये बताओ अच्छो सो नैंग दोगे कि ना दोगे? भैया बोले बहना यदि नैंग की लायक बात होगी तो नैंग देंगे, और नैंग की लायक बात ही नहीं होगी तो काय को देंगे? ना भैया बात तो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी बात है कि जाकी बड़ी हार्दिक इच्छा आपके अंदर है वो पूरी हो गई है। बोलो राधे राधे। ऐसा क्या होगा? बोले भैया आज भाभी के लाला है गो लाला। आज आपने जब इस बात को सुना कि मेरे घर में लाला हो गया है तो ऐसे आनंद आया जैसे महाराज दशरथ जी को आनंद आया था। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आज उसी प्रकार से आनंद आज इस गोकुल में भी आया। महाराज बड़े भाव से दौड़ दौड़ करके सब लोग, पूरा ब्रजवासी सब लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के वहां पर
उस मैया के आंगन में बैठ गए, सब लोग उत्सव मना रहे थे। लेकिन जब सब लोग उत्सव मना रहे हैं तो यशोदा मैया ने देखा कि सभी लोग मेरे इस उत्सव में आए हैं, केवल एक व्यक्ति नहीं आया। कौन? जिसका नाम है रोहिणी। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी भी है, 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी की, जिसमें से एक का नाम रोहिणी भी है। रोहिणी नहीं आई। रोहिणी का मन दुखी था। उसे गोविंद का पता चला कि गोविंद का प्राकट्य हो गया है, गोविंद अवतार लेकर के आया है, लेकिन चाहे करके वह खुशी में शामिल नहीं हो सकती थी। क्यों? उसके भी नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। उसे दुख था इस बात का कि आज हम गोविंद का दर्शन करने नहीं जा पा रहे। क्यों? इसलिए नहीं जा सकते हैं कि आज मेरे पति जेल में हैं। वासुदेव की पत्नी का नाम है रोहिणी। वो वासुदेव कहां थे? जेल में थे, देवकी के साथ। तो रोहिणी को ऐसा लगा कि यदि मैं उत्सव में जाऊंगी, मुझे तो पता है कि गोविंद का उत्सव है, गोविंद का प्राकट उत्सव है, हम अगर उसे मनाएंगे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जब किसी पत्नी का पति घर से बाहर गया हो या किसी समस्या में फंसा हुआ हो या उसका पति परदेश गया हो, तो उस स्त्री को तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उत्सव नहीं मनाना चाहिए। और अगर हम जाएंगे भी तो समाज क्या कहेगी इस बात के लिए? समाज ये कहेगी कि देखो तो इस रोहिणी को इसका पति जेल में है और इसको नाचने गाने की पड़ी हुई है, इसके मन में न कोई लाज शर्म ना आए कि इसका पति बाहर है और ये उत्सव मना रही है। आज उसकी आत्मा दुखी है, उस उत्सव में नहीं जा सकती। जब यशोदा मैया ने देखा कि सभी लोग आ गए, केवल अभी तक रोहिणी नहीं आई, सोचा कि शायद इसको बुरा लगा, बुरा तो नहीं लग गया हमारे घर में लाला हो गया है। तो मैया दौड़ करके वहां पर पहुंची, नंद बाबा को साथ में लेकर के गई और रोहिणी से बोली, बहना तू ये बता, क्या तुझे मेरे बालक का होने का बुरा लगा है क्या? नहीं बहना, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं आ सकती हूं क्योंकि समाज ये कहेगा कि जिसका पति घर से बाहर है वो उत्सव कैसे मना सकती है। मैया ने कहा, देवी बहना ऐसा कुछ नहीं है, आपके पति जेल में हैं, आप उत्सव नहीं मना सकती हो तो मत मनाओ, लेकिन कम से कम मेरे गोविंद को, मेरे लाला को आप आशीर्वाद देने तो आ ही सकती हो ना, इतना तो कर ही सकती हो। देवी जी ने आज साथ में मन में विचार किया कि वास्तव में जिसका प्राकट उत्सव है, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज ये लाला कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी का यह जन्मोत्सव है और इनके जन्मोत्सव में जाने में कोई आपत्ति नहीं होती है। सभी लोग वहां पर पहुंचे महाराज, और वहां पर पहुंच करके कन्हैया का जन्मदिन मना रहे थे। आइए एक बार हम भी मनाते हैं जन्मदिन। अरे पलना में ललना झुलावे